बच्चों आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 2 के, जो कि बेस्ड हैं डिफरेंट गैस लॉज पे, तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बच्चों। लिखा हुआ है अ 500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल कंटेन H2 गैस एट 400 torr प्रेशर एंड अनदर 1 dm क्यूब कंटेन O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस एट 600 torr प्रेशर। इफ दिस गैसेज आर ट्रांसफर्ड टू 2 dm क्यूब एम्प्टी वेसल, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करना। सवाल बोल रहा है कि हमने एक वेसल लिया जिसका वॉल्यूम था बच्चों कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर डाली हमने H2 गैस, जो कि H2 गैस प्रेशर लगा रही थी 400 टॉर। कौन सी गैस? H2 गैस। भाई हमने एक सवाल के मुताबिक हमने एक वेसल लिया 500 सेंटीमीटर क्यूब का, उसके अंदर डाल दी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, जो प्रेशर लगा रही थी 400 टॉर, कितना 400 टॉर। अच्छा जी, फिर हमने एक और सवाल कह रहा है कि एक और वेसल लिया 1 dm क्यूब का, उसके अंदर हमने डाली ऑक्सीजन गैस जिसका प्रेशर था 600 टॉर, कौन सी गैस? O2 गैस। ऑक्सीजन डाली बच्चों। फिर सवाल बोल रहा है इफ दिस गैसेस आर ट्रांसफर्ड टू 2 dm क्यूब एम्प्टी वेसल, अगर इन दोनों गैसेस को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस को एक नए वेसल में ट्रांसफर कर दिया जाए जिसका वॉल्यूम है कितना 2 dm क्यूब, तो बताओ दोनों गैसेस मिलकर कितना प्रेशर लगाएंगी। तो देखो बच्चों सवाल ने बोला दोनों गैसेस को एक नए वेसल में डाल दो जिसका वॉल्यूम होगा 2 dm क्यूब। भाई हमने इसके अंदर हाइड्रोजन भी डाल दी और ऑक्सीजन भी डाल दी। अब सवाल बोल रहा है कि बताओ ये दोनों गैसेस कंबाइन होकर मिलकर कितना प्रेशर लगाएंगी। तो हमें ये बात बताना है बच्चों। तो आप सवाल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 3 वेसल्स हैं, तो डेटा भी कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। सबसे पहला डेटा बनाएंगे हम हाइड्रोजन के लिए। तो वॉल्यूम V1 बच्चों आपको कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम V1 आपको कितना दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। V1 आपको दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ 1 dm क्यूब में और इसमें वॉल्यूम दिया हुआ 2 dm क्यूब में। सारे वॉल्यूम को एक ही यूनिट में लाना है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में, बाकी सब dm क्यूब में। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसीमीटर क्यूब में, डिवाइड करवा देते हैं किससे? 1000 से डिवाइड करवाते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है डेसीमीटर क्यूब में। तो कितना हो जाएगा? 0.5 डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू कन्वर्ट हो गई। बच्चों हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दिया हुआ है? P1 आपको दिया हुआ है 400 टॉर, प्रेशर दिया हुआ है 400 टॉर। बच्चों V2 आपको क्या दिया है? बच्चों सवाल ने आपको V2 बताया है। सवाल ने बोला इन दोनों गैसेस को हमने एक नए कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जिसका वॉल्यूम था 2 dm क्यूब, तो ये V2 बन जाएगा। ये बन गया V1, हाइड्रोजन के लिए ये बन गया V1 और हाइड्रोजन के लिए ये बन गया V2। तो V2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 dm क्यूब। बच्चों बात पक्की कर लो, जिस नए वेसल में गैसेस को ट्रांसफर किया गया है वो बन जाएगा V2। जिस नए वेसल में गैसेस को ट्रांसफर किया गया है वो बन जाएगा V2, यानी कि ये बन जाएगा V2। तो V2 हो गया 2 dm क्यूब। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि P2 हमें कैलकुलेट करना है। डेटा बना लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। डेटा बना रहे हैं अब हम ऑक्सीजन के लिए। बच्चों ऑक्सीजन जिस वेसल में थी उसका वॉल्यूम था V1, कितना था? 1 dm क्यूब। प्रेशर कितना लगा रही थी? ऑक्सीजन गैस प्रेशर लगा रही थी 600 टॉर। V2 इसके लिए क्या हो जाएगा? V2 इसके लिए भी 2 dm क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दोनों गैसेस को एक ही कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया था ना बच्चों, दोनों गैसेस को एक ही कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया था। तो वॉल्यूम यहाँ बन जाएगा, इसका भी V2 क्या बन जाएगा? 2 dm क्यूब। और P2 हमें इसका भी कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें P2 इसका भी कैलकुलेट करना है। तो आओ यार सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेटा खुद बता देता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो डेटा आज बता रहा है कि आपको V1 भी दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है और V2 भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? बॉयस लॉ का फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला था? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
P2 हमें कैलकुलेट करना है, तो V2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। V2 यहाँ मल्टीप्लाई का इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू P2। तो बच्चों सब वैल्यूज पुट कर दो। P2 को हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, P2 को हमें कैलकुलेट करना है। P1 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 400 टॉर। V1 हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, V1 हमें दिया हुआ है 0.5। डिवाइड करवाना है इसको किससे, V2 से। V2 क्या है, 2dm3। तो पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर डिवाइड करवाएंगे बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर डिवाइड करवाएंगे बच्चों। आएगा तो इसका आंसर 100, लेकिन करके देख लेते हैं। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 100 आंसर आएगा। 100 बच्चों 100 आंसर आ गया। यूनिट कौन सी है बच्चों, P1 हमें किस में दिया हुआ, टॉर में। तो P2 भी हमें किस में, P2 जो हमने निकाला वो भी किस में आएगा, टॉर में। तो ये P2 आ गया, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन H2। बच्चों यही काम हमें करना है ऑक्सीजन के लिए भी। और ऑक्सीजन के लिए ये काम करें, सॉल्यूशन लिखते हैं। वही फॉर्मूला लगेगा बॉयज का, क्या फॉर्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू P2। सारी वैल्यूज पुट करना है। P1 ऑक्सीजन के लिए क्या दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 600 टॉर। इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, V1 से। V1 का हमें क्या, V1 हमें क्या दिया हुआ है, 1dm3 डिवाइडेड बाय V2 हमें क्या दिया हुआ है, 2। बच्चों जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो 300 आ जाएगा। कैसे, 600 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो 600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 600 से 2 को जब डिवाइड करवाओगे तो 300 आंसर आएगा। ऐसे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 300 आंसर आ गया। किसमें, टॉर में, क्योंकि पहला प्रेशर भी हमें किसमें दिया हुआ है, टॉर में। तो इस प्रेशर को कह सकते हैं कि ये किसका प्रेशर बन गया, ऑक्सीजन का। बच्चों अब क्या करना है, तीसरे डेटा पर काम करना है। तीसरे डेटा में हमें क्या कराना है, सवाल ने बोला कि भाई जब दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक ही वेसल में डाल दिया, तो दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रही थी, यानी कि टोटल प्रेशर बताना है। तो टोटल प्रेशर कैसे बताते हैं, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो हमने प्रेशर निकाला वो क्या था, हाइड्रोजन का जो हमने प्रेशर निकाला वो था 100 टॉर। हाइड्रोजन का प्रेशर आया 100 टॉर। ऑक्सीजन का भी हमने प्रेशर निकाला, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना निकाला, 300 टॉर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है, P1 को प्लस करवा दो P2 के साथ। टोटल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ी ना भाई, उसका फॉर्मूला क्या था, कि सब गैसेस के प्रेशर को प्लस करवा दो तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाता है। तो आपको प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 दोनों के प्रेशर को प्लस करवा देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना निकल कर आया था, 100। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना निकल कर आया था, 300। दोनों को प्लस करवा दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। दोनों को प्लस करवाओगे तो कितना आंसर आएगा, 400 यूनिट टॉर। सारा प्रेशर टॉर में आ रहा है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। टोटल प्रेशर सवाल ने बोला था निकालो, आपने टोटल प्रेशर निकाल के दिखा दिया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2 ये लिखा हुआ है, अ चाइल्ड बलून हैज वॉल्यूम ऑफ 3.80 dm3 व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the volume if the balloon is put into the refrigerator and cooled to 5 degrees centigrade? Assume the pressure inside is equal to the atmospheric pressure all the time. बच्चों न्यूमेरिकल को अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि भाई एक बच्चे के पास एक बलून था, एक गुब्बारा था। एक बच्चे के पास एक बलून था या फिर एक गुब्बारा था और उसका वॉल्यूम था 3.80 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.80 dm3। बच्चों वॉल्यूम क्या बता रहा है, उस गुब्बारे का वॉल्यूम था, जो बच्चे के पास गुब्बारा था, बलून था, उसका वॉल्यूम था
3.80 dm³। अच्छा, और जब उस बच्चे के पास वो गुब्बारा था तो टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चा इस बलून के साथ खेल रहा था, उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको मस्ती सूझी, आपने क्या किया, उस बच्चे से वो गुब्बारा छीन कर फ्रिज में डाल दिया, रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जब आपने इस बलून को रेफ्रिजरेटर में डाल दिया तो उसका टेम्परेचर कम होगा। उसका टेम्परेचर था 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सवाल पूछ रहा है, जब आपने 3.80 dm³ वॉल्यूम का बलून 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ट्रांसफर कर दिया रेफ्रिजरेटर में, जिसका वॉल्यूम था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ क्या चेंज आएगा इस बलून के वॉल्यूम में, क्या चेंज आएगा। तो आपको पहला वॉल्यूम दिया हुआ था V1, पहला टेम्परेचर दिया हुआ था T1, दूसरा टेम्परेचर भी आपको बता दिया T2, और दूसरा वॉल्यूम आपको क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान सा, ये तो खैर न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए बात की है सारी। खैर डेटा बनाते हैं बच्चों, डेटा बनाते हैं। वैसे आपको बता दिया जाए, अगर आपको चार्ल्स लॉ याद हो तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि भाई जब टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे 3.80 dm³ से तो कम ही वॉल्यूम आएगा। जब हम सवाल सॉल्व कर लेंगे तो इस पे दोबारा से नजर डालेंगे। बच्चों आपने डेटा बनाया, सबसे पहला आपको वॉल्यूम दिया हुआ था V1 क्या बन गया, 3.80 dm³। V1 बन गया 3.80 dm³। अच्छा जी, इसके बाद टेम्परेचर T1 आपको दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में कबूल नहीं करते हैं, उसको कन्वर्ट करवाते हैं केल्विन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें प्लस करते हैं 273। जब आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस करोगे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 308। ये आंसर किस में निकल कर आया, केल्विन में निकल कर आया बच्चों। V2 देख ले, सॉरी आपको आगे क्या दिया हुआ है, आपको आगे दिया हुआ है बच्चों टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, ये बन जाएगा T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 273 प्लस करवाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में तो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो ये कितना बन जाएगा, 278 बन जाएगा। 5 प्लस 273 तो बन जाएगा 278 केल्विन। बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको वॉल्यूम, यानी कि V2 आपको बच्चों कैलकुलेट करना है। सवाल देख लिया, फॉर्मूला जहन में बन जाना चाहिए। कि आपको V1 भी दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है, V2 आपको मालूम करना है, T2 भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपके जहन में बन जाना चाहिए। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये चार्ल्स लॉ का। तो चार्ल्स लॉ का क्या फॉर्मूला था, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। जो ये फॉर्मूला था चार्ल्स लॉ का। हमें कैलकुलेट क्या करना है, V2 कैलकुलेट करना है। जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको अकेला करना पड़ता है। तो आज V2 के साथ कौन लगा हुआ है, T2 इधर डिवाइड का है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, V1 ये T2 इधर डिवाइड का था, इज इक्वल्स टू के उस तरफ आके मल्टीप्लाई का हो गया। क्या बन गया, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2। तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई। तो बस अब क्या करना है, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करना है। V2 आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, V2 आपको कैलकुलेट करना है। जिसको कैलकुलेट करना होता है ये उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। V1 आपको दिया हुआ है बच्चों 3.80, V1 आपको दिया हुआ है 3.80। T2 आपको क्या दिया हुआ है, 278। T2 आपको दिया हुआ है 278। डिवाइड करवाएंगे इसको किससे, T1 की वैल्यू से। T1 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 308।
बच्चों पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर डिवाइड करवाएंगे। 3.80 को मल्टीप्लाई करवाया 278 से, 3.80 को मल्टीप्लाई करवाया 278 से। जब आप मल्टीप्लाई करवा लोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। V2 का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करवाने पे 1056.4 और इस वैल्यू को डिवाइड करवा देना है 308 से। इस वैल्यू को डिवाइड करवाना है 308 से, तो आपका आंसर आएगा 3.42। आपका आंसर आएगा 3.42। बच्चों आपका आंसर आएगा 3.42। पहला वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ था? डीएम क्यूब में। दूसरा वॉल्यूम भी किस में आएगा बच्चों? दूसरा वॉल्यूम भी आएगा डीएम क्यूब में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको बोला था वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट बच्चों कर लिया। देखो जरा, पहला वॉल्यूम जो आपको सवाल ने बताया हुआ था 3.80, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम बताया था वो 3.80 डीएम क्यूब। जब हमने टेम्परेचर कम किया 5 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो वॉल्यूम क्या निकल कर आया? वॉल्यूम निकल कर आया 3.42 डीएम क्यूब। तो भाई ये वॉल्यूम कम है ना, तो पहले भी बताया था, सवाल शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो वॉल्यूम कम हुआ भी। ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें बताई थी चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स लॉ में हमने ये बात की थी ना भाई। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा। बच्चों इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, इससे सवाल तो थोड़ा घुमा के पूछेगा। अभी हम 5 ईयर के सवाल भी करेंगे इसके, घबराना नहीं है।